सीधी सी बात है साहब, बिना लग लपेट के हमारे यहाँ मोहम्मद यूसुफ खान दिलीप कुमार बने, मोहम्मद यूसुफ खान दिलीप कुमार, या दिलीप अल्लाह रखा रहमान AR रहमान, हिंदू हो या मुसलमान, संगीत कला के सभी धर्म या मजहब कभी नहीं देखा गया संगीत और कला का। भारत में आपके हुनर में धार है ना, तो साहब आपको कोई रोक नहीं सकता है, आपके अगर हुनर में धार है। लेकिन सोच कर देखिए, आज बहुत दिल से बात कह निकल रही है कि दिलीप कुमार से AR रहमान बने, अल्लाह रखा रहमान को देश ने क्या नहीं दिया, मतलब इनको क्या चाहिए साहब। हम लोगों ने, मतलब आप सोच कर देखिए, आज मैं भी जब आपसे बात कर रहा हूं, मैं इनको बहुत पसंद करता हूं, इनके संगीत को बहुत पसंद करता हूं। हम लोगों ने पैसा, इज्जत, शोहरत, प्यार, सम्मान क्या नहीं दिया हम लोगों ने इन लोगों को। AR रहमान को सिर माथे पर बिठाया, लेकिन बदले में AR रहमान ने हमें, आपको, हमारे देश को क्या दिया? अपने देश को सांप्रदायिक घोषित कर दिया, अपने देश को कम्युनल बता दिया, वो भी एक पाकिस्तानी के सामने बैठकर यह बताने की कोशिश की कि उन्हें मुस्लिम होने की वजह से काम नहीं मिल रहा है। गुस्सा आता है ये सब सुनकर। गलती हम शायद समझता आप लोगों में, हम लोग सही लोगों को या पहचानने में हमसे भी कहीं ना कहीं गलती होती है। हम लोग कहते नहीं, कभी कभी ज्यादा लाड़ प्यार बच्चे को किसी घर में मिलता है तो बच्चा बिगड़ जाता है, या उसको उस प्यार की कदर नहीं रहती। जब घर में बच्चे को ज्यादा लाड़ प्यार मिलता है तो उस बच्चे को प्यार की कदर नहीं रहती। आप सोच कर देखिए, इस देश ने अपने बच्चे की तरह AR रहमान को प्यार दिया, सब कुछ दिया। आज ये देश को ही सुना रहे हैं, कह रहे हैं वो एक मजहब विशेष से है इसलिए बॉलीवुड में जॉबलेस हैं, उनको काम नहीं मिल रहा है, कम्युनल। यानी AR रहमान ने एक झटके में भारत के वो सभी एहसान सांप्रदायिकता के जूते तले मसल दिए, जिसकी वजह से उनकी दुनिया में पहचान है AR रहमान की। एक विदेशी मीडिया को, एक पाकिस्तानी को दिए इंटरव्यू में AR रहमान ने कहा है कि पिछले 8 साल में ना भारत बदल गया है, पार शिफ्ट। ऐसे लोग फैसले ले रहे हैं जो क्रिएटिव नहीं है, ये कुछ हद तक कम्युनल भी हो सकता है, कम्युनल, इसलिए काम नहीं मिल रहा है। आज हम बात करेंगे साहब कि उनको नाम का रोना रोने की बजाय, या रहमान नाम का रोना रोने की बजाय काम को सुधारने की जरूरत है, या वाकई मुसलमान विक्टिम है, उसको काम नहीं मिल रहा है, ये रहमान है इसलिए इनको नहीं मिल रहा काम, क्योंकि वो एक खास समुदाय से हैं, वो कह रहे हैं। मैं फिर कहूंगा साहब, जिस AR रहमान को भारत ने मोजार्ट ऑफ मद्रास बनाकर सिर माथे पर बिठाया, जिस AR रहमान को अटल जी की सरकार से लेकर मोदी सरकार तक कई राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, उसी AR रहमान ने एक विदेशी चैनल पर एक पाकिस्तानी के सामने अपने देश की थाली में छेद करने की कोशिश की है। किसी को बुरा लगे नहीं लगे, कुछ लोग पता नहीं कह रहे हैं कि बेईमान है रहमान, कुछ लोग कह रहे हैं बेईमान रहमान, कुछ लोग कह रहे हैं एहसान फरामोश रहमान, कुछ लोग कह रहे हैं मतलबी रहमान, नकली रहमान, कुछ लोग ये सब लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर। उन्होंने कह रहे हैं कि अपने ही देश की थाली में छेद करने की कोशिश की है। ऐसा सिर्फ इसलिए, क्यों उन्होंने ऐसा किया होगा? क्योंकि पिछले कुछ सालों में उनका संगीत पहले के मुकाबले उतना अच्छा नहीं कर रहा है, और ये फैक्ट है, या उतना सफल पहले के मुकाबले नहीं हो पा रहा है। भाई ट्रेंड बदलता है साहब। तो उन्होंने मजहबी कार्ड चलने की कोशिश की, क्या इसलिए AR रहमान ने अपनी सफलता का ठीकरा देश पर फोड़ने की कोशिश की और अपनी असफलता का कम्युनल एंगल ढूंढ लिया कि मैं रहमान हूं ना, माय नेम इज खान, मैं रहमान हूं, इसलिए मेरे साथ ये सब हो रहा है। यहां तक कि साहब आपको बुरा लगेगा और आप हैरान होंगे, छत्रपति शिवाजी के बेटे संभाजी पर बनी फिल्म छावा, इनको समाज को बांटने वाली फिल्म लगी है, और कुछ फिल्में बुरी नीयत से बनाई जाती हैं, वो ये कह रहे हैं छावा। सवाल यह है कि रहमान ने क्या सिर्फ अपने फायदे के लिए उस फिल्म में काम किया? ना करते फिर आप काम अपने पैसे के लिए, फिर अपनी मतलब आइडियोलॉजी, इस्लाम, उस सबको छोड़ दिया ना पैसे के लिए। क्यों काम किया फिर इसमें, क्यों संगीत दिया आपने? बांटने वाली थी ना फिल्म। इसी फिल्म के लिए कहा गया कि साहब अगर छावा को कोई सबसे कमजोर पक्ष था तो उसका संगीत था, इसको कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। यानी जब उनकी धुनें बेअसर हो रही हैं, करियर में है ढलान, तो याद आया अरे मैं तो हूं रहमान, मजहब याद आ रहा है। अच्छा, एक और चीज, एक छोटा सा और डिबेट शुरू करने से पहले, हामिद अंसारी साहब से जब मैं मिला था ना,
तो एक शब्द कुछ लोगों ने दिया, कुछ कहते हैं कि इसी को कुछ लोग हामिद सिंड्रोम, कुछ लोग दे रहे हैं इसको नाम सोशल मीडिया पर अजहर सिंड्रोम, हामिद सिंड्रोम, अजहर सिंड्रोम। आप सोच कर देखिए, अजहरुद्दीन को देश में जबरदस्त प्यार मिला, वो 100-150 करोड़ भारतीय क्रिकेट प्रेमियों का प्रतिनिधित्व किया, इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान बने, सब कुछ देश ने उनको दिया। ये अजहर सिंड्रोम बता रहा हूं। लेकिन जब मैच फिक्सिंग के आरोपों में फंसे तो याद आया, अरे मैं तो मुसलमान हूं, कह रहे मुस्लिम होने की वजह से निशाना बनाया जा रहा है। इसी तरह एक हामिद सिंड्रोम भी लोग चर्चा कर रहे हैं आज। हामिद अंसारी देश के शीर्ष पदों पर रहे, उन्हें सब कुछ दिया देश ने, विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व किया, उन्होंने उपराष्ट्रपति तक बने, लेकिन कार्यकाल पूरे होते होते कह दिया, अरे भारत में मुसलमान सेफ नहीं है जी। आमिर खान को देश ने सुपरस्टार बनाया, ब्रांड एम्बेसडर बनाया, उन्होंने कह दिया भारत में इंटॉलरेंस बढ़ रही है। नसीरुद्दीन शाह ने कहा उन्हें डर लगता है कि कहीं भारत में कोई उनके बच्चों का धर्म ना पूछ ले। शबाना आजमी ने कहा कि मुस्लिम होने की वजह से उन्हें मुंबई में घर नहीं मिल रहा था, और हाल ही में ज़ीशान आयूब ने कहा कि मुस्लिम होने की वजह से उन्हें काम मिलना मुश्किल हो रहा है। ये सिंड्रोम है एक तरीके का, इसको आप हामिद सिंड्रोम कहिए, आप इसको कहिए अजहर सिंड्रोम। देश ने सब दिया, सब कुछ दिया, सराखों पर बिठाया, पैसा, शोहरत, प्यार, सब कुछ दिया, लेकिन आप कहते भाई मैं मुसलमान हूं ना। जहां आपका थोड़ा सा आया करियर में ढलान, याद आया माय नेम इज खान, जिन 130 करोड़ भारतीयों की वजह से यार रहमान देश के सबसे अमीर म्यूजिक कंपोजर हैं। कुछ रिसर्च हम लोग कर रहे थे, पता लगा 2200 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति यहां की गई है। वो अगर अपने ही देश पर मजहबी भेदभाव या सांप्रदायिक होने का आरोप लगा रहे तो सवाल तो पूछा जाएगा साहब कि वो खुद के फ्लॉप शो के लिए क्या मजहब को ढाल बना रहे हैं, या ये उनको डिस्काउंट दिया जाना चाहिए कि काम कैसा भी करो, लोग पसंद करें ना करें, लेकिन आप क्योंकि आपका रिलीजन मुस्लिम है तो आपको ये वाला डिस्काउंट मिल जाता है। चलिए सेकुलर डिस्काउंट है, इनको काम मिलते रहना चाहिए, ये होना चाहिए का। फैक्ट ये साहब कि 2015 के बाद ए आर रहमान ने जितनी भी हिंदी फिल्में की, मैं बार बार कह रहा हूं, पहले के मुकाबले उनका संगीत उतना अच्छा नहीं कर पा रहा है, ये हम हर सब जानते हैं, लेकिन अपनी गिरावट छिपाने के लिए उन्होंने देश को नीचा गिराने की कोशिश की। यहां तक जब तक भर के पैसा शौहरत मिल रही थी तब तक तो सब ठीक था, तब तो उनका टैलेंट था, टैलेंट। जब मार्केट डाउन हुई तो मजहब याद आ गया, विक्टिम कार्ड। सवाल यह भी पूछा जा रहा है साहब कि अगर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में मुस्लिम होने की वजह से भेदभाव होता तो आज भी बॉलीवुड के बादशाह, नाम क्या लेना साहब, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, ये लोग हैं ना साहब, पूरी लोग कहते हैं कि हिंदू होने की सजा मिलती है बॉलीवुड में। लोग कहते हैं, कुछ लोग सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि जो हिंदू होते हैं उनको बॉलीवुड में प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि पूरा कब्जा है। अगर मुस्लिम होने की वजह से उन्हें काम नहीं मिल रहा तो फराह खान, जोया अख्तर, कबीर खान, अली अब्बास जफर, बहुत लंबी लिस्ट है, छोड़िए, साहब फिल्मकारों ने उन्हें अपनी फिल्म में क्यों, अच्छा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फिर इन लोगों ने अपनी फिल्म में क्यों नहीं लिया इनको? जावेद अख्तर साहब भी भड़के हुए हैं आज। जावेद अख्तर रहमान के बयान को गलत बता रहे हैं। कंगना रनौत ने कहा कि रहमान खुद सांप्रदायिक और नफरत से भरे हुए इंसान है। अभिजीत सिंगर, उन्होंने कहा कि इनके चक्कर में कितने संगीतकारों की जिंदगी बर्बाद होगी, उसी की सजा मिल रही है शायद ए आर रहमान को। रहमान को बताना चाहिए साहब कि 8 सालों में अगर मुसलमानों के लिए परिस्थितियां बदल गई हैं तो उन्होंने 18 से 24 तक कितने अवार्ड मिले जानते हैं? मोदी सरकार इसी मिले ना, 3 नेशनल अवार्ड कैसे मिल गए? फिर कर दो वापस, कम्युनल है ना देश, तो सांप्रदायिक अवार्ड वापसी कर दो, अवार्ड वापस। फिर ज्ञान देने से कुछ नहीं होता ना, कर दो अवार्ड वापस, देश तो कम्युनल हो गया है। आज फिल्म फ्लॉप होने की वजह से उन्हें अगर भारत में सांप्रदायिकता दिख रही है, जब वो लगातार हिट दे रहे थे तो क्या, तो उदारता था भारत, तब उदारता थी, तब उनका टैलेंट था, जब उनको काम पे काम मिल रहा, उनको प्यार मिल रहा। किसी ने धर्म थोड़ी ना देखा है साहब। ए आर रहमान हो या अब वो दिलीप होते तो क्या ज्यादा सक्सेसफुल होते? ये अपने दिल पर हाथ रखकर अपने आप से सवाल पूछिएगा। अगर रहमान दिलीप रहते, ना रिलीजन बदलते 1989 में 23 साल की उम्र में, तो क्या आज वो ज्यादा सफल होते? हालांकि विवाद बढ़ने के बाद भारत को सांप्रदायिक कहने वाले जावेद अख्तर ने कहा है कि भारत मेरी प्रेरणा है, माफ करिएगा, ए आर रहमान ने कहा है कि भारत मेरी प्रेरणा है, मेरा गुरु है और मेरा घर है। उन्होंने कहा मैं समझता हूं कई बार लोगों की नीयत को गलत समझा जाता है, लेकिन मेरा इरादा किसी को दुख पहुंचाने का नहीं था। एक बार सारे बयानों को सुनिए, फिर डिबेट शुरू करेंगे। देखिए, ए आर रहमान साहब एक बहुत बड़े म्यूजिक कंपोजर है, इंटरनेशनली
वेल नोन अक्लेम्ड एक म्यूजिक कंपोजर है। अगर उन्होंने ये बात कही है तो वाकई में सोचने वाली बात है। हालांकि मैंने उनका पूरा बयान नहीं सुना है, ना मैंने कहीं पर पढ़ा है, लेकिन हम तो यही बोल रहे हैं कि जब से देखो 10-12 साल हो गए बीजेपी सरकार जब से सत्ता में आई है, एक ही चीज देखा जा रहा है कि वो नफरत फैला रहे हैं। बड़ा हैरान हूँ जी, क्योंकि हम सब ए आर रहमान साहब के फैन हैं जी, और ए आर रहमान साहब ने बहुत अच्छे अच्छे म्यूजिक दिए हैं, लेकिन समय समय की बात होती है, कभी कोई चीज़ आपकी चलती है, कभी कोई चीज़ थोड़ी सी धीमी हो जाती है, लेकिन इसमें इस तरह का बयान देना मेरे समझ के बाहर है। अनंत विजय हैं, फिल्म समीक्षक हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, लाइव हैं। मोहम्मद फैज खान भाई हमारे साथ हैं। शहजाद खान बॉलीवुड से भी कुछ चेहरे आज हमारे साथ हैं। शहजाद खान, स्वागत आपका सर। नासिर अब्दुल्ला जी, जाना माना चेहरा। नासिर भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका। संगीत रागी भी हमारे साथ अब लाइव जुड़ चुके हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, संघ से हैं। स्वागत है सर आप सबका। लेकिन पहले एक बार, अब मुझे नहीं पता, मैं शहजाद खान से शुरू नहीं करूंगा तो कहेंगे मेरा नाम खान है इसलिए मेरे से नहीं शुरू किया, या मैं नासिर अब्दुल्ला से शुरू नहीं करूंगा तो कल वो कह दे कि मेरा नाम नासिर अब्दुल्ला है इसलिए मेरे से पहला सवाल नहीं पूछा। पता नहीं, डर लगता है सर, अब कुछ नहीं समझ में आता, लेकिन डरना तो है नहीं, जिससे शुरू करना है करना है। मैं तो फिल्म समीक्षक जो है अनंत विजय जी, उनसे ही शुरू करूंगा भाई, क्योंकि फिल्म समीक्षक है, बेहतर बता पाएंगे। अनंत विजय जी, आप इसको क्या नाम देंगे? कुछ लोग कह रहे हैं बेईमान रहमान, कुछ लोग कह रहे हैं एहसान फरामोश रहमान, कुछ लोग बहुत सख्त शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, मक्कार रहमान, मतलबी रहमान। आप किस शब्द को चुनेंगे? मैं चुनूंगा मक्कार प्रवृत्ति को। मक्कार। ये सिर्फ रहमान की प्रवृत्ति नहीं है, आपने बताया ना, अजरुद्दीन से लेके उमर खालिद तक जब जब इन पर संकट आया तब तब इन्होंने मुसलमान होने की छाती पीटी है। आज ए आर रहमान साहब को काम नहीं मिल रहा है, रामायण फिल्म का म्यूजिक उनसे क्रिएट नहीं हो रहा है, वो गीत के बोल जो लिखे गए उनके आधार पर म्यूजिक नहीं बना रहे हैं, तो उन्होंने एक तमाशा खड़ा किया, एक वितंडा पूरे देश में खड़ा किया। और आज हमें इस बात पर खुश नहीं होना चाहिए सर कि जावेद अख्तर साहब जो है उनके बहुत वो बचाव कर रहे हैं। अभी जनवरी ऑफ जयपुर में जावेद अख्तर साहब से मैंने सिर्फ एक सवाल पूछ लिया कि क्या किसी लेखक पर उसका धर्म, उसका परिवेश, उसका पारिवारिक वातावरण प्रभाव डालता है या नहीं डालता है। बजाय मेरे सवाल का जवाब देने के वो भड़क गए, और जनवरी ऑफ जयपुर के उस कार्यक्रम में उन्होंने कहा आप मुल्क को सीरिया बनाना चाहते हैं, आप उनकी तरह होना चाहते हैं। खूब तालियां बजी साहब। मैंने कहा जावेद साहब, तालियां आप चाहे अपने जुमलों से जितने बनवा लो, प्रश्न अब भी अनुत्तरित है। वही प्रश्न ए आर रहमान के सामने अब भी अनुत्तरित है कि आपको इस देश ने इतनी शोहरत दी, आपको इस देश ने इतना काम दिया, और आप अभी सांप्रदायिकता की बात करते हैं। आप तो दिलीप कुमार से ए आर रहमान हुए, दिलीप राजगोपाल से ए आर रहमान हुए, दिलीप यूसुफ खान से इस देश ने दिलीप कुमार होते हुए भी देखा है लोगों को। और कितने अनगिनत मुसलमानों को आजादी के बाद जब जो सरकार तथाकथित तौर पर सेकुलर मानी जाती है, उसके समय में बॉलीवुड में कम से कम 2 दर्जन लोगों ने अपने नाम बदलकर हिंदू नाम किए हैं। तो एक मुलम्मा चढ़ाकर बॉलीवुड में इस तरह से किया जा रहा है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ए आर रहमान जैसे कलाकार को, जिसमें इस देश ने शोहरत दी, पैसा दिया, मोहब्बत दी, वो इस देश को बदनाम कर रहे हैं विदेशी प्लेटफॉर्म पर जाके। उनको शर्म आनी चाहिए, और बॉलीवुड के लोगों को एकजुट होकर ए आर रहमान का बहिष्कार करना चाहिए जब तक वो अपने इस बयान के लिए माफी ना मांगे। अभी जो बयान आप सुनवा रहे थे उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की आड़ लेकर वो बचने का प्रयास कर रहे हैं। उनको लगता है कि नरेंद्र मोदी का नाम ले लेंगे तो एक इकोसिस्टम उनके साथ खड़ा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता रहमान साहब, आपने जो कहना था। और ये प्रवृत्ति सिर्फ रहमान की नहीं है, नसीरुद्दीन साहब बोल चुके हैं, शाहरुख खान बोल चुके हैं, आमिर खान बोल चुके हैं, सबको इस देश में डर लगता है। मैं एक नाम देता हूं, जो चल भी रहा, हामिद सिंड्रोम या अजहर सिंड्रोम। हामिद साहब का तो छोड़ ही दीजिए, मैं तो बॉलीवुड की बात कर रहा हूं। हामिद अंसारी को इस देश ने जाने क्या क्या दिया, और जब विदा के समय उनको डर लगने लगा इस देश में, अब भी उनको डर लग रहा है। इतने डरे हुए हैं कि सरकारी आवास में मेरे को तो पूरे सरकारी साथ रह रहे हैं, फिर भी उनको डर लग रहा है। मेरे को ये समझना है, मैं नासिर अब्दुल्ला जी से समझूंगा, मतलब मेरे को ये समझना है, जब काम मिल रहा होता है तो टैलेंट होता है, टैलेंट है साहब, इतना टैलेंट है। जहां थोड़ा सा ढलान आता है तो लगता है कि नहीं, रिलीजन की वजह से। जब काम मिल रहा है तो उदारता है देश की, और जब काम मिलना थोड़ा भाई आपका अच्छा नहीं कर रहा है, भाई ट्रेंड बदलता है, आपको काम सुधारने की जरूरत है मेरे ख्याल से। मगर नासिर अब्दुल्ला जी, आपको क्या लगता है, अगर
दिलीप, वो दिलीप रहते, वो रिलीजन ना बदलते, ए आर रहमान आज दिलीप होते, तो क्या बहुत आज भी उतने ही आज ज्यादा सफल होते क्या? और उनको रहमान होने की वजह से काम नहीं मिल रहा क्या? आपको लगता है ऐसा? नासिर अब्दुल्ला। जी, मैं एक्चुअली जोशी तो हूँ नहीं, तो मैं नहीं आपको कह सकता कि नाम बदलने से, धर्म अपना बदलने से, कोई तारीख भी बदलने से ये हो जाता वो हो जाता। बात बड़ी सीधी है जो मैंने देखा है। मैं जावेद अख्तर की बात से सहमत हूँ। उन्होंने इस बात को नाकार किया है कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। अब उन्होंने एक हिंट दिया है, एक ऐसा उन्होंने दिखाया है कि शायद इस वजह से हो रहा है। उन्होंने कैटेगरी के लिए नहीं कहा, फिर भी उन्होंने हिंट तो दिया है कि शायद इस वजह से मेरे ऊपर ये हो। एक मिनट एक चीज़ और, मेरा बस इतना कहना है कि अगर उन्होंने ये ऐसी बात कही है और अगर इस बात में कोई सच है, जो कि मेरे हिसाब से भी नहीं है, क्योंकि हर इंसान, हर कलाकार की ज़िंदगी में ऐसा वक्त आता है जब उसका डिमांड जो है ढीला पड़ जाता है। कुछ लोगों का ज़्यादा होता है, कुछ लोगों का कम। अमिताभ बच्चन भी इस चीज़ से गुज़र चुके हैं, मैं भी गुज़रा हूँ। हालांकि मेरा जो ओहदा है खासा छोटा है, फिर भी एक ज़माना था हर इश्तिहार की फिल्म में मुझको बुला लेते थे। फिर वो जो प्रोड्यूसर थे वो थोड़ा सा बोर हो गए कि यार कोई नासिर अब्दुल्ला जैसा चाहिए, लेकिन नासिर अब्दुल्ला नहीं चाहिए। तो इन अ वे इट वाज अ रिजेक्शन ऑल्सो। सो ये चीज़ को फेस जो है करना पड़ता है। लेकिन अगर उनको ऐसा ख्याल है कि उनके मुसलमान होने की वजह से हल्के हल्के, और बात ख़त्म करने, 2 लाइनें हैं। हाँ, प्लीज। अगर उनको ऐसा एहसास होता है तो उनसे बात जो है कर ली जाए कि बेटा रहमान, किस वजह से तुम्हें ऐसा ख्याल आ रहा है कि तुम्हारे धर्म की वजह से तुम्हारे से काम खींचा जा रहा है। बात उनसे कर लें। हम लोगों को ठीक से मालूम नहीं उनका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है कि धर्म की वजह से उनके ऊपर ऐसी आपत्ति आ रही है। सर, जब आपने फेस किया, आपने कहा कि मोनोटोनी तोड़ने के लिए, या कि नासिर नहीं कोई और, तो आपको क्या लगता है कि आपके सरनेम की वजह से, या आपकी मोनोटोनी की वजह से, या कुछ और रीजन? जाहिर बात है नहीं, जाहिरी बात है नहीं। आप इतना लंबा मत खींचे सवाल, मुझे पता था बहुत हो जाता है एडवर्टाइजिंग, और हर खास तौर पे फिल्म इंडस्ट्री में, चाहे म्यूजिक हो चाहे डांस हो, हर इंसान पे ऐसा वक्त आता है जब उसका डिमांड इतना नहीं होता है। लोग सोचते हैं यार ये बहुत हो गया, अब लेट अस ट्राई समबडी न्यू, लेट अस ट्राई समथिंग न्यू। और दूसरी बात यह है कि रहमान साहब बहुत ही महंगे म्यूजिक डायरेक्टर हैं। तो आजकल का ज़माना ऐसा है कि ज़रूरी नहीं है कोई बड़े नाम वाला आपको अच्छा काम दे बना के। तो यही हुआ था पहले मेरे ज़माने में। फिल्म बनाने वाले एड फिल्म जो बनाते थे वो लाखों रुपए चार्ज करते थे। और फिर ऐसे लोग आ गए जो आधे दाम में काम अपना करने को तैयार थे, वही क्वालिटी वाला। समझ गया। तो आजकल ऐसा भी आ रहा है, टैलेंट ऐसा है जो रहमान जैसा काम आपको दे सकता है आधे दाम पे, थोड़े दाम पे। मैं समझ गया, ये भी वजह हो सकती है। काम सुधारने की जरूरत है, तो ये देखना है। नाम का रोना रोने के बजाय काम सुधारिए, है ना। वो ट्रेंड बदल रहा है, डिमांड बदल रही है, मार्केट जो है वो जो भाई आपकी ड्रिवन है जेनजी से, और वो उस तरह से रील्स का जमाना है, अब नहीं क्लिक हो रहा है। मेरे साथ आदिल खान भी IMIM से है, लेकिन पहले शहजाद खान बॉलीवुड से हैं, फिर संगीत भाई आपके पास आऊंगा, फैज भाई आपके पास आऊंगा। शहजाद खान, आपका भी शहजाद खान है, तो आपको भी कैसा फेस करना पड़ा क्या? या AR रहमान कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब झूठ है, हमको उनको भाई बाइकआउट करना चाहिए, उनको कम से कम माफी मांगनी चाहिए अपने बयान पर? शहजाद खान। अमन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे आपके शो पे बुलाने का। जी नमस्कार। देखिए, अभी रहमान डकैत हमारे दिमाग से उतरा नहीं कि रहमान बकैत आ गए हैं। इनको ये सब बकने की क्या जरूरत थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक अच्छा, उनको इस देश के वजह से उनके काम, इस देश ने उनको ऑस्कर दिलाया, अब इससे ज्यादा क्या चाहिए उनको? और एक्टर जो होता है, उसके कोई भी एक्टर हो, टेक्नीशियन, कोई भी जो हमारे फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड होता है, उसको यहाँ पर काम जो है अपने एटीट्यूड और हर चीज को मद्देनजर रखते हुए और हिट और फ्लॉप के हिसाब से दिया जाता है। चलिए, ये बहुत बड़े हिट थे अपने जमाने में, लेकिन एटीट्यूड इन्होंने हमेशा कहा है कि वो मुझे याद है
जब वो फिल्म बना रहे थे रोजा, जो उनकी बड़ी हिट थी, उसमें वो चेन्नई के बाहर निकलते नहीं है, सबको चेन्नई बुलाते हैं। सर हर आदमी नहीं अफोर्ड कर सकता। नाजिर भाई ने बिल्कुल सही कहा, ही इज टू एक्सपेंसिव। और ये एरोगेंस जो होता है ना, देखिए इंग्लिश में कहावत है, जितना सक्सेस ने लोगों को बर्बाद किया है उतना फेलियर ने लोगों को बर्बाद नहीं किया है। और इनको तो कोई हक ही नहीं बनता ऐसी बात करने का। मैं दावे से कहता हूं अमन जी, आज अगर अपने ये नाम रहमान से हटा के फिर से दिलीप कुमार रख ले, तब भी इनकी यही शिकायत रहेगी, क्योंकि अब नया टैलेंट आ रहा है, लोग नई चीज चाह रहे हैं। और इन्होंने अब इनको छावा में उनको जो खोट नजर आ रही है, अगर आपको छावा में खोट नजर आ रही थी तो आपने म्यूजिक क्यों दिया? ये तो बहुत ही गलत बात है। पैसे के लिए मान बेच दिया। थाली में आपने खाया उसी में आप गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात। आपकी रोजी रोटी है वो। छावा में आपने म्यूजिक दिया, आपको 2 पैसे मिले, आपका घर चला, आपके बच्चों का पेट पाल रहा है ये, और आप उसको बुरा कह रहे हैं। जिस थाली में खाते हो उसमें छेद करते हो, हाउ डेयर यू। मगर मेरी ना आपसे एक नाइत्तेफाकी है, रामायण भी माफी के साथ, आप सीनियर हैं, मगर एक नाइत्तेफाकी है। आपने बोला अगर रहमान दिलीप होते ना तो भी इनकी शिकायत वही रहती, तब मुझे लगता है इतने बड़े नाम ही नहीं होते, मुझे ऐसा लगता है उस दौर में। इसीलिए उन्होंने 1989 में 23 साल की उम्र में वो रहमान बने। भाई हो सकता है काम के लिए बने हो, या मुझे नहीं पता किस वजह से बने। अगर रहमान दिलीप होते तो आज AR रहमान होते ही नहीं। गलत अगर मैं कह रहा हूं, एक क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप अनंत विजय जी? अनंत विजय जी कुछ मैं कह रहा हूं, आपके आकलन से मेरी सहमति है। आपकी आप जो संभावना व्यक्त कर रहे हो ऐसा संभव हो सकता है। बिल्कुल। अगर वो रहमान दिलीप रहते तो आज AR रहमान को जितना प्यार मिला पता नहीं दिलीप को मिलता नहीं मिलता। इसलिए शायद वो 1990 जिस प्रकार का इकोसिस्टम काम करता है उसमें ये बहुत संभव है, बहुत संभव है। और कुछ लोग शिकायत करते हैं कि हिंदू होने की सजा मिलती है। सब बॉलीवुड में तो जिस तरह का कब्जा है, जिस तरह की चीजें हैं, उसमें तो हिंदू होने की सजा। लेकिन कौन सा हिंदू रोया? कौन सा हिंदू? संगीत रागी, फैज भाई और आदिल हसन। मैं एक कमेंट आप तीनों का लूंगा। पहले संगीत रागी। ये AR रहमान, मैं 4-5 शब्द में जो सोशल मीडिया पर देख रहा हूं, मुझे नहीं पता आप अभी अनंत विजय ने जो कहा मक्कार, मैं मक्कार वाली श्रेणी में रखूंगा। आप एहसान फरामोश, मक्कार, बेईमान, मतलबी, आपको क्या सूट करता है शब्द सर? क्या जहन में आता है? या वाकई में विक्टिम है मुसलमान? दोनों पक्ष है ना खबर के। देखिए मैं तो विक्टिम नहीं मानता हूं, बाकी शब्दों का चयन बाकी लोगों ने कर दिया है, मैं उनसे सहमति व्यक्त करता हूं, मुझे उन शब्दों को दोहराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप ये ध्यान रखिए ना कि खान, जो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, मुंबई फिल्म के अंदर खान्स हैं, उनके कितने लोग विक्टिम हैं? सोनू निगम के साथ क्या हुआ, अरिजीत सिंह के साथ क्या हुआ, अभिजीत भट्टाचार्य के साथ क्या हुआ? और फिल्म इंडस्ट्री में, मुंबईया फिल्म इंडस्ट्री में आप जरा शोले का देखिए, जरा चित्र देखिए आप जरा। अब्दुल तो है, वो तो बड़ा ईमानदार होता है। पंडित जी लोग सब बेईमान होते हैं, पंडित जी लोग सब भ्रष्ट होते हैं। ये जितने चुरकीधारी हैं, टिका शिखा रखने वाले हैं, ये सब। लेकिन पठान जो होगा वो तो ईमान का बहुत बड़ा कमाल का होगा। जरा अमिताभ बच्चन की आप वो दीवार फिल्म देखिए। लिखने वाले कौन हैं जरा सा ध्यान रखिएगा। वो आप कवच की बात कर रहे हैं, वो शॉल वाली कवच? नहीं, मैं मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ूंगा, तुम्हारे आगे गिड़गिड़ाऊंगा नहीं। लेकिन बिल्ला नंबर 786 उनको गोली से बचा लेता है। तो इस प्रकार का नैरेटिव मुंबईया फिल्म में तो होते रहा है, ये मैं मानता हूं, इसमें मैं सहमत हूं। लेकिन वो जो कह रहे हैं काम नहीं मिल रहा है, उसके पीछे कुछ तो मेरिट होगा। एक मिनट अपनी बात कर लूं। इस पर मैं बिल्कुल सहमत हूं कि उनकी कीमत आज बिल्कुल कम गई है, क्योंकि एक से एक टैलेंटेड लोग आ गए हैं। इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर एक से एक अच्छे म्यूजिशियन और एक से एक अच्छे गायक हैं, जो दूसरे को जो एस्टैब्लिश्ड गायक हैं उनको मात देने के लिए आज एक से एक चेहरे आ गए हैं। बिल्कुल ठीक। लेकिन ये भी एक सवाल है कि 2014 के बाद से बहुत कुछ बदला है। यस। इस देश में क्या कोई कल्पना कर सकता था कि कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्में बनेंगी? इस देश में कोई कल्पना कर सकता था कि चावा जैसी फिल्में बनेंगी? इस देश में कोई कल्पना कर सकता था कि लव जिहाद पर फिल्में बनेंगी और चलेंगी? इस देश में
जो सच्चाई है एक समाज की बर्बरता को भी दिखाने का, जिसे पहले ढकने का प्रयास किया गया था, उसे दिखाने का प्रयास किया गया है। लेकिन ये सर, भी एक सच्चाई है। लेकिन रागी जी देखिए, एक मिनट, हर कोई इस तरफ बात कर रहा है, मैं थोड़ा उनकी भी अगर साइड की स्टोरी जो है वो फैज खान बताएंगे। भाई वो कह रहे हैं पावर शिफ्ट हुआ है, डिसीजन मेकिंग कम क्रिएटिव लोगों के पास आई है, और उस वजह से वो कम्युनल हो गया मामला और उनको काम नहीं मिल रहा है। नहीं, बस 10 सेकंड हाँ, बोलिए संगीत रागी जी, फिर मैं फैज भाई आ रहा हूं आपके पास, लीजिए 20 सेकंड। देखिए 10 सेकंड में अपनी बात खत्म कर लूंगा। देखिए 2014 से एक चीज जरूर बदला है। जो फिल्म इंडस्ट्री में हिंदुओं को गाली देने की परंपरा थी, या पूरे भारतवर्ष के अंदर बौद्धिक गिरोह का एक तंत्र था जो ये नैरेटिव खड़ा करता था, उसमें बदलाव आया है। वो टेलीविजन पर भी होता था कि जब एक बीजेपी के प्रवक्ता को 4 लोगों के साथ भिड़ना पड़ता था। अब तो आप गोदी मीडिया की गाली खाते हैं जब 3 पक्ष और 3 विपक्ष में होता था। वो नैरेटिव बदला है जब इंडिया स्पीक्स ऐसे करके चलाया जाता था, जिसमें बीजेपी का एक प्रवक्ता होता था और बाकी सीपीएम, सीपीआई, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और उसके साथ एक राजनीतिक विश्लेषक जो भी किसी नक्सल गिरोह का सदस्य होता था। तो इस प्रकार की गोदी मीडिया और ये नैरेटिव फिल्म इंडस्ट्री से लेकर के एकेडमिया से लेकर के सारी जगह था। उसमें 2014 के बाद बदलाव आया है। नहीं सर, लेकिन हम लोग क्यों रिलेट कर पा रहे हैं आज का यूथ? हिंदू कम से कम शर्मसार नहीं है, लेकिन हम लोग ज्यादा दुखी हैं आज भाई। हम लोग ज्यादा इसलिए दुखी हैं आज, जो भी ए आर रहमान को हम सब ने ए आर रहमान को प्यार दिया, प्यार किया, उनके काम को सराहा, इज्जत, पैसा, शोहरत, मान, सम्मान सब कुछ दिया। फिर उन्होंने एंड में क्या हुआ, सुना दिया हम लोगों को कि देश तो कम्युनल है। तो जब सुनना ही है तो करना क्यों भाई? अगर उनको लगता है वाकई, अगर नहीं, मैं कह रहा हूं अगर उनको लगता है वाकई देश ऐसा है, काम नहीं मिलता, तो फिर फिर जब सुनना ही पड़ना है तो फिर देना क्यों? मैं कह रहा हूं जब सुनना ही है। मैं बिल्कुल सही कह रहा, बिल्कुल। साथ में जरा एक और चीज जोड़ देना चाहता हूं। इन खान बंधुओं को और बड़े बड़े फिल्म इंडस्ट्री के बड़े लोगों को गाजा पर मैंने सुना है बोलते हुए। गाजा पर उनकी छाती पीटते हुए देखा है, उनकी रुदाली सुनी है। ठीक सर। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या पर कभी आपको इनकी रुदाली करते हुए देखा क्या? बोलते हुए देखा क्या? वो चक्कर आ रहे हैं नासिर भाई को, चक्कर आ रहे हैं नासिर अब्दुल्ला को, चक्कर आ रहे हैं क्या? बोल रहे हो नासिर भाई को कुछ ऐसा कुछ एक्टिंग कर रहे हैं? मेरा ख्याल से ये बहुत दूर जा रहे हैं, बहुत दूर जा रहे हैं। अगर गाजा पे बोल दिया तो कौन सी आफत आ गई? अगर किसी ने गाजा पे बोल दिया तो कौन सी आफत आ गई? मेरा प्रश्न नहीं है। अगर वहां पे हिंदू मर रहे होते फिर बोलते क्या? कितनी इतना बहुत आप बात को बहुत दूर ले जा रहे हैं। मुसलमानों और खान के पीछे पड़े हैं, कोई बात नहीं, कहते रहिए, वो मानसिकता इस देश के लिए खतरनाक है, वो नहीं चाहिए। जो आप कर रहे हैं बहुत गलत बात है। मेरे ख्याल से वो जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, एक मिनट नासिर भाई का समर्थन नासिर भाई, नहीं बिल्कुल आपकी मर्जी है, के लिए हमारी संवेदना है तो हमारे पास बिल्कुल 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 बुराई, कोई बुराई नहीं है। बस बुराई क्या है मैं बताता हूँ, आफत क्या है बताता हूँ। ईरान में कितनी महिलाएं मरी हैं, ईरान में कितनी महिलाएं, बच्चे, कितनी महिलाएं, ईरान में कितनी महिलाएं और बच्चे मर गए। मैं वहां पे जाना ही नहीं, मैं जानना नहीं चाहता। तो गाजा के जाना चाहते हैं, बारे में जानना नहीं चाहता। मैं भी वही कह रहा हूं, मुझे भाषण गाजा जाना चाहते हैं, ईरान नहीं जाना चाहते। मैं उठ के चले जाऊंगा भाई, वो डिबेट ही नहीं है। मैं भी उस तरफ नहीं जा रहा हूं, मैं भी नहीं जाना चाह रहा भाई, वो डिबेट ही नहीं है, वो डिबेट ही नहीं है। मोहम्मद फैज मुझे बताइए, काम मिले तो टैलेंट, नहीं मिले तो रिलीजन। मोहम्मद फैज मतलब दुख किस चीज का है? बोलिए मोहम्मद फैज। माता की जय। अमन भाई, आदरणीय अमन भाई, आपने एक टीवी सीरियल का डायलॉग सुना होगा कि जब मैं नहाने गई थी तो रसोई में मैंने चने चढ़ाए थे तो रसोड़े में कौन था, हे राशि बहन। इस एक डायलॉग पे किसी एक प्रतिभाशाली लड़के ने म्यूजिक भी दे दिया, वायरल भी हो गया, वो लड़का लखपति भी बन गया। टैलेंट इतना भर भर के है कि क्रिश का सुने का गाना 1 लाख पे इतने अच्छे अच्छे म्यूजिक दिए जा रहे हैं, और ये नेचुरल म्यूजिक दिए जा रहे हैं, अपनी प्रतिभा से दिए जा रहे हैं। तो अब इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में इतने प्रतिभाशाली लोग आ गए हैं कि भैया जो मेन स्ट्रीम के आर्टिस्ट है ना, उनको अपना बेस्ट देना पड़ेगा। आप साहब AR रहमान मुझे कभी पसंद नहीं रहे, वो कंप्यूटर से उल जलूल धुन बना देते हैं। मैं कहता हूं एक वो शास्त्रीय, चाहे कर्नाटक संगीत का हो चाहे हिंदुस्तानी शैली का हो, वो एक पद गाकर बता दे शास्त्रीय। वो एक शास्त्रीय वाद्य यंत्र, चाहे तबला हो
चाहे वीणा हो, चाहे हारमोनियम हो, या संतूर हो, या सरोद हो, या मोहन वीणा हो, क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट तरीके से क्लासिकल वाणी में बजाकर दिखा दे, नहीं बजा सकते। टेलीफोन धुन में हंसने वाली, जब तक इंटरटेन करना था आपको इंटरटेन कर लिया, अब जनता इंटरटेन नहीं करना चाह रही है। वो जी मुसलमान होने के कारण मुझे काम नहीं दिया जा रहा है। मैं मुसलमान हूं, मुझसे पूछो, मेरा नाम मोहम्मद फैज खान है। 15,000 किलोमीटर 30 महीना पूरे देश पैदल चला हुआ अमन भाई। 80% टाइम हिंदुओं के घरों में रुको, मंदिरों में रुको, मठों में रुका। मेरा स्वागत किया गया, मुझे खाना खिलाया गया, मेरा सम्मान किया गया। मुसलमान की क्या स्थिति है भारत पर, इस पर बोलने के लिए सबसे ऑथेंटिक मुसलमान मोहम्मद फैज खान है, AR रहमान नहीं है। और अमन भाई, आप लोग इनको संभाल के क्यों नहीं रखते हुए हिंदुओं को? ये जुम्मा 8 दिनों के कन्वर्ट होकर इस्लाम में परिवर्तन होते हैं और इस्लाम को बदनाम करते रहते हैं कि मुसलमान असुरक्षित है। अरे हम भी कन्वर्ट हुए थे आज से 800 साल पहले। हम भारत की परंपरा से वाकिफ हैं और मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित पूरी दुनिया में कहीं है तो सरजमीन हिंदुस्तान में है। ये AR रहमान जैसे लोग 2 दिन पहले मुसलमान बने, इसको मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव बनाकर आपको पेश करना ही नहीं चाहिए। इन लोगों ने इस्लाम और आज मुसलमानों, मैं नहीं कर रहा हूं, मगर मैं कहानी बताता हूं। मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन अनंत विजय, मैं एक मिनट अनंत विजय, मैं नहीं कर रहा हूं वो कितने बड़े मुसलमान हैं, वो हिंदू से मुसलमान बने, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मोहम्मद यूसुफ हमारे यहाँ, दिलीप खान हमने प्यार दिया, दिलीप बने, AR रहमान हमने प्यार दिया, हमको क्या लेना देना रिलीजन से। लेकिन जो अभी फैज भाई ने जिक्र किया, दक्षिण भारत के प्रसिद्ध गीतकार पिराई सुदन, उन्होंने एक इंटरव्यू में दावा किया कि जब वो AR रहमान के घर उनसे मिलने पहुंचे थे तो रहमान की मां ने उन्हें भारी रोक दिया और कहा कि हम मुसलमान हैं, अगर आप अंदर आना चाहते हो तो आपके माथे से तिलक हटाना होगा। अब इस दावे में कितना दम है, नहीं दम है? AR रहमान के घर में तिलक के साथ अगर एंट्री बैन, कोट अनकोट, मैं नहीं दावा कर रहा हूं, यह दावा दक्षिण भारत के प्रसिद्ध गीतकार पिराई सुदन, इसका खंडन भी कभी नहीं आया। तो जो 23 साल की उम्र में 1989 में दिलीप से AR रहमान बने, वो मोहम्मद फैज से ज्यादा मुसलमान बन गए। तभी तो ये कहावत आपने सुनी होगी, नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है ना। तो वो नए नए मुसलमान बने और नए नए विक्टिम कार्ड खेलने का शौक है। उनको लगता है कि ये बहती गंगा में हाथ धो लो। और मैं सिर्फ और सिर्फ ये जानता हूं कि रहमान साहब से अब काम नहीं हो रहा है, उनसे धुनें नहीं बन पा रही हैं। उनकी जो क्रिएटिविटी थी, और हर कलाकार के जीवन में ये दौर ऐसा आता है कि उनसे क्रिएटिव काम नहीं होता है। ऐसे में रहमान साहब को हिंदू मुसलमान करने के बजाय अपनी क्रिएटिव, अच्छा, आदिल हसन मेरे साथ आप जुड़ गए हैं, आगे बढ़ाना चाहिए। आदिल भाई ऑल इंडिया MIM से हैं, मेरे ख्याल से गाड़ी से जुड़े थे, उनका कनेक्शन का कुछ इशू था। आदिल भाई, आप यू सपोर्ट AR रहमान? आजकल गाड़ी पर ही सवार हैं जी। आदिल भाई, यू सपोर्ट AR रहमान? उन्होंने ठीक कहा जी। AR रहमान साहब भारत के लाल हैं, भारत के सपूत हैं, पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया है और AR रहमान को हर लोगों ने इज्जत दी है। और उन्होंने जो कहा, अभिव्यक्ति की आजादी है, उस पर उनका कहने का हक है। इस मादर की मादर जात को उनको बोलने दीजिए, ये भाषा नहीं आदिल, नहीं ऑडियो बंद, नहीं गाली वाली मत दीजिए, फिर ऑडियो बंद। आदिल खान, तमीज सीखा रहा करे भाई। आप लोग डिबेट में, आप लोग घर परिवार में ऐसे ही बात करते हैं क्या? अपने घर में कोई आपसे ऊंची आवाज में बात करे उसको गाली वाली देते हैं क्या? घर कैसी बातें करते हैं आदिल? आपको मैं पूरा समय दे रहा हूं, उनको मैंने ऑडियो बंद किया, मैंने उनका ऑडियो बंद किया, मैं आपको पूरा समय दे रहा हूं। आज के बाद मेरी डिबेट में ये शब्द, ये भाषा मत इस्तेमाल कीजिएगा, ये आपकी संस्कृति, आपका कल्चर बताती है सर। अब आप बोलिए आदिल भाई, टॉपिक पर रहिए, डिबेट पर रहिए, गाली मत दीजिएगा, आखिरी मौका है सर। आदिल भाई बोलिए। आदिल खान। अमन जी, आपके चैनल के कोऑर्डिनेटर ने 10 बार बोला, तब मैं ज्वाइन किया। मैं आपके शो में आने के लिए बहुत जान नहीं दे रहा है। अरे तो गाली देने के लिए इनवाइट नहीं किया था, गाली देने के लिए सभी को इनवाइट किया है, सभी को इनवाइट किया, गाली देने के लिए इनवाइट नहीं किया है। फैज खान का सुनने नहीं बैठे, रखिए अपना शो अपने। हाँ, गाली देने के लिए इनवाइट नहीं किया है, बदतमीज आदमी। मोहम्मद फैज, पता नहीं गाली देना ज्यादा पसंद है। हाँ, मेरी इतनी गुजारिश है, AR रहमान अब साहब कहने लायक नहीं है। मेरी ये गुजारिश है, आप सभी से गुजारिश है, आप कितने बड़े पद पर बैठे अमन भाई, इस बात को समझना चाहिए आपको। इतनी प्रतिष्ठा, ऑस्कर अवार्ड और अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपने देश के बारे में कह रहे हैं कि मुसलमान,
असुरक्षित है यहाँ पर, मुझे मुसलमान होने के लिए काम नहीं मिला। ये रोना भी आपने ये पाकिस्तानी नहीं के सोचा सामने कि रो रहे गल्फ हैं। में इसका क्या मैसेज जाएगा? ये रोना भी आपने वो ये नहीं पाकिस्तानी के सामने रो रहे हैं। पाकिस्तानी के सामने रो रहे हैं, पाकिस्तानी के सामने जिसने हमारे देश पर हमला किया, हमने उसके खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया। दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान 25 करोड़ से मोर देन इंडोनेशिया राइट नाउ, अभी यह स्थिति है। मुसलमान भारत नहीं, में लेकिन रहे हैं, एक सवाल सबसे है, ज्यादा एक मस्जिदें, सवाल सबसे जो अभी शाहिद भाई ने पूछा था, वही मेरे ख्याल से सवाल नासिर अब्दुल्ला से मैं लूंगा, जो अभी शहजाद खान ने पूछा था। अगर छावा कम्युनल थी तो उन्होंने संगीत दिया ही क्यों? नासिर भाई, ये भी तो सवाल बनता है। अब उनको छावा कम्युनल लग रही है नफरत, तो उनको म्यूजिक देना ही नहीं चाहिए था, तो पैसे के लिए ईमान बेच दिया। हाँ, जी ठीक है, समझ गया, समझ समझ गया, नहीं समझ गया। लंबा सवाल मत कीजिए, मैंने एक ही सॉरी, लाइन बोली। बिकॉज आई हैव टू गो, बट हियर इज द डील। मेरा एक और ख्याल है, वो ये है कि हम लोगों को ज़्यादा हक बनता नहीं है इस पर ज़्यादा बातचीत भी करने का, क्योंकि असलियत हमें मालूम नहीं है। एक मिनट, तो मेरा ये ख्याल है कि अगर ये उन्होंने कही है बात, तो उनसे मालूमात की जाए, हमारी जो एजेंसीज़ हैं उनसे मालूमात की जाए कि भाई तुमको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली कि तुम्हारे मुसलमान होने की वजह से तुम्हें काम नहीं मिल रहा। दैट शुड बी फाउंड आउट, दैट शुड बी फाउंड आउट, तो वो मालूमात हो जाए। अब सब लोग अपनी अपनी टिप्पणी दे रहे हैं, सही है, क्योंकि मैंने भी अपनी बात कही, मुझे भी लगता है कि गलत है ये बात, लेकिन अगर उनके पास ऐसा कोई सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जिससे इनको मालूम हुआ कि हाँ तुम्हारे मुसलमान होने की वजह से ये हो रहा है, तो फिर हमको मालूमात चाहिए और मालूमात की जाए। मेरा मतलब ये था। तो आप लोग जो हैं, आप जो एंकर हैं, उनको फ़ोन कीजिए और उनसे मालूमात कीजिए कि बेटा, अपना बेटा रहमान, ये आपको जो बात आप जो कह रही हैं, किसने बताई है आपको ये बात, उनसे मालूम करें। आई थिंक दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट, इसके बजाय कि 6 लोग कुछ कह रहे हैं और बहुत बात जो है आगे बढ़ रही है। तो मेरा ख्याल ये भी है कि मालूमात कर ले, बात बड़ी सीधी है। वो धीरे धीरे थोड़ा सा सपोर्ट आ ही जाता है एकदम से। वो शुरुआत में नहीं आया था, दूसरी बारी में आ गया। शहजाद खान कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ। आप मुझको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं मैंने नहीं किया, मैंने तारीफ करी आपकी। अब आप धीरे धीरे थोड़ा सा सपोर्ट आ ही गया। पहली बार में नहीं आया था, दूसरी बार में आ गया। नहीं, वही तो चक्कर है ना। अब मैं धीरे धीरे क्या करूं? अच्छा, एक मिनट, नासिर भाई को बोलने दीजिए कुछ, एक मिनट शहजाद भाई, 30 सेकंड और हम बोलने दीजिए। देखिए, बेकार की बातें मत कीजिए। मैंने काम की बात की है और मैंने कोई गलत बात नहीं की है। मैं कह रहा हूं मालूमात करो। अरे क्या मालूमात करो, अपने देश को खत्म हो जाएगी। क्या मालूमात करने की जरूरत है? आफत थोड़ी आ गई। और रहमान, वो गलत फहमी में उसको धोखा हुआ है, वो इतना बड़ा हुआ है। हो सकता है किसी ने उसे गलत बात कही हो सकता है उससे किसी ने गलत इंफॉर्मेशन दिया हो सकता है। मालूमात कर लो। तो पिछले 8 साल में पूरी ब्रांडिंग कर दी कम्युनल, इंडस्ट्री पूरी कम्युनल, देश पूरा कम्युनल। वही तो मालूमात कर लो ना। अनंत विजय और शहजाद जी, व्हाट इज योर सोर्स ऑफ पूछ लेना चाहिए। सही बात है, शहजाद जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं नासिर अब्दुल्ला। पूछ लेना चाहिए, हो सकता है उनकी कुछ आपत्ति हो। वो तो ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं शहजाद खान। फिर अनंत विजय जी आ रहा हूं। करने दो, वो कोई बात है। मैं एक वाक्य आप लोग के साथ, उसी से बात करनी होगी। मैं एक वाक्य आप लोग के साथ। हाँ प्लीज प्लीज, शहजाद खान। अमन जी, मैं एक वाकया आप लोग के साथ शेयर करना चाहूंगा, इससे आपको पता चल जाएगा ए.आर. रहमान साहब का चरित्र कैसा है। अच्छा। एक हमारे दोस्त थे बड़े अजीज, तनवीर अहमद साहब, जिन्होंने फिल्म बनाई थी आकर्षण, और भी फिल्में बनाई उन्होंने रहमान साहब को एक फिल्म के लिए साइन किया था एज अ म्यूजिक डायरेक्टर, जिसका नाम था एक। ठीक है, पहले वो फ्लैट में रहते थे, उनका फ्लैट बिक गया। उसके बाद उनके कैमराज थे, 9 कैमराज बिक गए। उसके बाद उनकी ये हालत आ गई कि वो रेंट पे गैरेज में रहने लगे। तो उन्होंने आके मुझे अपनी आप बीती बताई और वो रो रहे थे, वो ज़ारो कतार। और जब उनका इंतकाल हुआ तो बेचारे बहुत बुरी हालत में थे। तो इस किस्म की चीज़ें हमारे जो ये ए.आर. रहमान साहब है उन्होंने की है। तनवीर अहमद नाम है उनका, आप गूगल करके देख सकते हैं। कुछ लोग बताते हैं उनके चक्कर में कई संगीतकारों का करियर खराब हुआ, उसी की सजा भुगत रहे हैं। हमारे म्यूजिशियंस को काम मिलना बन गया। हमारे म्यूजिशियंस को काम मिलना बंद हो गया। ये इलेक्ट्रॉनिकली म्यूजिक बनाने लगे, हमारे जो लाइव म्यूजिशियंस थे उनको काम मिलना बंद हो गया। तो सर कर्मा तो आना ही है, कर्मा तो लौट के आता ही है, चाहे कोई भी हो। कर्मा का कोई कम्युनल एंगल तो नहीं है ना अनंत विजय? ये कर्मा है, ये कम्युनल नहीं। भाई नसीर साहब ने अभी बड़ी अच्छी बात कही कि ए आर रहमान खान के बड़े कच्चे हैं।
उनको किसी ने कह दिया होगा कि कोई ऐसा बोल रहा है और उन्होंने मान लिया। ये बड़ी मनोरंजक बातें हो रही है। कवर फायर भी इतने कमजोर दिए जा रहे हैं। मतलब ए.आर. रहमान क्या है भाई, बच्चे हैं, दुधमुंह बच्चे हैं कि किसी ने समझा दिया और वो समझ गए, और पता नहीं उनको संदेह का लाभ देने के लिए क्यों तैयार हो रहे हैं। इतने वरिष्ठ आदमी है नसीर साहब, कह रहे किसी ने कह दिया होगा और उन्होंने मान लिया, और इतनी बड़ी बात कह दी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। वो कह रहे हैं उनसे बात करो, उनसे मालूमात लो, नहीं, पूछो कौन बात उनको क्या करेगा? दर्द है। क्या हो उन्होंने सकता है किसी उनके से साथ, नहीं अनंत जी, हो सकता है, वो कह रहे हैं हो सकता है उनके साथ कुछ इस तरह का इंसिडेंट हुआ हो कि उनको रिलीजन की वजह से काम ना मिला हो किसी फिल्म में। वो कह रहे हैं कि मैं मुसलमान हूं, मुझे काम दो, मुझे कैसे नहीं दोगे तुम काम, मैं मुसलमान हूं। वो कह रहे हैं मालूमात करो, पता तो करो। नहीं, कौन पता करेगा? अभी वो नीतीश तिवारी की फिल्म रामायण कर रहे हैं भाई। हाँ, इसमें हिंदू मुसलमान का एंगल कहां से आ गया? उनकी जो सबसे महत्वपूर्ण नीतीश तिवारी की फिल्म है, वो रामायण में म्यूजिक दे रहे हैं। उसमें उनके जो गीत लिखने वाले हैं, उन्होंने मुझे बताया कि गीत पर म्यूजिक ही नहीं बना पा रहे हैं। वो हिंदी के कठिन शब्दों, क्या बताया, ये इंपॉर्टेंट। उन्होंने बताया कि जो हिंदी के कठिन शब्दों और संस्कृत के शब्दों का उपयोग करते हुए गीत के बोल लिखे गए हैं, जैसे एक गाना था, आपको याद हो, ज्योति कलश छलके। तो अब इस पर रहमान साहब से आप उम्मीद मत करिए कि इस प्रकार के शब्दों पर संगीत बना पाएंगे। ठीक कह रहे थे फैज खान साहब कि उनको हिंदुस्तानी म्यूजिक की उतनी गहरी जानकारी नहीं है जिसके आधार पर उनको काम मिले। अगर आप अपने काम को, आप अपने संगीत को, आप अपनी कला को निरंतर मांझने का प्रयास नहीं करते रहेंगे तो तकनीक के सहारे बहुत दिनों तक आप म्यूजिक इंडस्ट्री में नहीं चल सकते हैं। तकनीक झटका देके, लोगों को शॉक देके, एक नयापन देके आपको शिखर पर पहुंचा सकता है, लेकिन शिखर पर तकनीक आपको बरकरार नहीं रख सकता है। शिखर पर बरकरार रहने के लिए आपको हुनर की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि रहमान साहब का जो हुनर है वो कहीं ना कहीं अभी बाधित है। इस पर उनको विचार करना चाहिए, बजाय हिंदू मुसलमान के विक्टिम हुड में पड़ने के। वो दरअसल वो कुछ मुसलमानों का एक विशेष वर्ग है जो हर चीज में अपने रिलीजन को लेके आता है। और मैंने कहा ना, अजहरुद्दीन से लेके उमर खालिद तक सबने ये कहा है कि मुसलमान होने की वजह से मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। उसी परंपरा को ए.आर. रहमान आगे बढ़ा रहे हैं। नहीं, लेकिन सपोर्ट भी मिल रहा है। उदित राज कह रहे हैं कि मैं ए.आर. रहमान के साथ हूं। उन्होंने एकदम सही बोला है, सांप्रदायिकता हर जगह बढ़ रही है, बॉलीवुड में भी बढ़ रही है। उदित राज यही कह रहे हैं, इमरान मसूद, अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि कला संगीत को धर्म या भेदभाव के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। तो संगीत रागी कांग्रेस का सपोर्ट, समाजवादी पार्टी का सपोर्ट, AIMIM का सपोर्ट, पार्टीज का सपोर्ट तो मिल रहा है। तो ऐसा है नहीं कि उनको पूरी तरह से खारिज किया जा रहा है। ए.आर. रहमान को सपोर्ट तो मिल रहा है उनको, और कहीं ना कहीं उनकी बात में मेरिट नजर आ रहा है कुछ पार्टीज को। सर देखिए, ये सपोर्ट देने वाले कौन लोग हैं? ये सपोर्ट देने वाले वे लोग हैं जो इस देश में मुसलमानों के वोट बैंक का अपने को रहनुमा बना करके रखते आए थे, और उनको हमेशा डर लगा रहता है कि ये हिस्सा हमारे हाथ से चला जाएगा तो हमारी राजनीतिक जमीन ही खत्म हो जाएंगी जी। अब आप मुझे बताइए, कल जाकर के अखिलेश यादव से उत्तर प्रदेश का मुसलमान थोड़ी अपनी हाथ खींच ले। अखिलेश यादव की राजनीतिक जमीन जिसे कहते हैं ना, वो 0 बटा सन्नाटा एक शब्द सुनते हैं, बड़ा पॉपुलर है बिहार उत्तर प्रदेश वाले जानते हैं, 0 बटा सन्नाटा पे आ जाएगा। वैसे ही राहुल गांधी वायनाड क्यों चले जाते हैं, आपको ये जानकारी है? केरला में उन्हीं जगहों पर आप जाकर के देखिए, कांग्रेस पार्टी केरला में, आसाम में कहां जीतती है? क्योंकि उनको मुस्लिम वोट बैंक की फिक्र है, और मुस्लिम वोट बैंक के दावेदार बहुत ज्यादा हो गए हैं। जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं वे अपने दावे में लगी। ये सारे क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस पार्टी से मुस्लिम वोट बैंक छीन करके ही तो अपने आप को खड़ा किए हैं। इसीलिए एक दूसरे से ये प्रतियोगिता कर रहे हैं, और प्रतियोगिता में ये किसी भी हद तक जाने को तैयार होते हैं। कई बार वो हिंदुओं को गाली देने की शुरू कर देते हैं। उनको लगता है कि हिंदुओं को गाली देने से मुसलमान शायद हमारे साथ खड़ा आ जाएगा। एक साथ हो सकता है, लेकिन ये आप पर भारी पड़ेगा राजनीतिक तौर पर। कांग्रेस छोड़ दीजिए, कांग्रेस के जमाने में इनको कितने अवार्ड मिले? मैं तो थोड़ी रिसर्च कर रहा था, वो अनंत विजय बताएंगे। मोदी सरकार में फिर भी इनको राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले हैं, 3 से 4। अनंत जी 3 से, हाँ भाई, अभी पिछली बार मिला है भाई इनको। अच्छा, मोदी सरकार में राष्ट्रीय पुरस्कार मिल रहे हैं, वो कम्युनल दौर है, और कांग्रेस के दौर में नहीं मिल रहे, वो अच्छा था। देखिए अनंत विजय, देखिए एक लाइन अमन चोपड़ा जी, मैं यही कह रहा हूं कि 2022 में शरद यादव जी ने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने 2022 में कहा था कि बॉलीवुड में मुसलमानों का योगदान हिंदुओं से ज्यादा है।
तो जब शरद पवार जैसे नेता जो बहुत लंबे समय से हिंदी फिल्मों को बहुत नजदीक से देख रहे हैं, उनके दिमाग में वोट की खातिर ऐसे बंटवा विभाजनकारी सोच आ सकती है, तो रहमान है। बॉयज आर बॉयज, इसमें कोई सोचने में दिक्कत ही नहीं है। मुझे लगता है बकैत शब्द का इस्तेमाल किया ना किसी ने आज इस डिबेट में, शायद वो हाँ, रहमान बकैत शब्द का फैज खान साहब ने इस्तेमाल किया। शहजाद भाई जल्दी, शहजाद भाई 30 सेकंड, शहजाद जी 30 सेकंड। मैंने अच्छा हाँ, शहजाद जी बोल रहा है मैंने कहा कि एक रहमान मैंने कहा एक रहमान डकैत और दूसरा रहमान बकैत। चलिए, इनको बोलने से कौन रोक सकता है? मतलब रहमान डकैत जितना ही बकैत भी हिट हो जाएगा क्या? चलिए ठीक है, शुक्रिया आप सबका भाई। शहजाद भाई आपका, आनंद विजय जी, फैज भाई आपका, संगीत रागी आपका। रहमान बकैत शब्द का इस्तेमाल।